नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की हम एक स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है द ब्रेव लिटिल बर्ड, बहादुर छोटा पक्षी। आज की इस स्टोरी में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखता चलूँगा। आज की इस स्टोरी में हम हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग जानेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे और किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी या कौन सी वर्ब आएगी और किस फॉर्म में आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, हम रोज़ाना एक वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम, वंस होता है एक बार, ठीक है, और ये पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। एक बार की, ठीक है, एक बार की बात है। अगर रोज रीड करोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहोगे। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ए स्मॉल बर्ड, स्मॉल होता है छोटा, बर्ड पक्षी, नेम्ड पीप, एक पीप नाम का, एक पीप, यह आ गया पीप नाम का कैसा पक्षी था? स्मॉल बर्ड, छोटा पक्षी। ए स्मॉल बर्ड नेम्ड पीप, एक पीप नाम का छोटा, स्मॉल यहाँ ले आए, छोटा बर्ड पक्षी, लिव्ड इन ए टॉल ट्री। टॉल क्या होता है? बड़ा या लंबा, ठीक है, लंबा, ठीक है, ट्री पेड़। लिव्ड रहता था, रहता था, इन में, ठीक है, और ए एक। अब देख लेते हैं ये क्या है। लिव्ड आया है। हमारी जितनी स्टोरी होती हैं सब सिंपल पास्ट टेंस की होती हैं, ठीक है, जो पूर्व में घटित हुई होती हैं, तो इसलिए लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है लिव्ड, ठीक है। समझ लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। ए स्मॉल बर्ड नेम्ड पीप, एक पीप नाम का छोटा पक्षी, लिव्ड इन ए टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ में रहता था। जैसे कि पक्षी पेड़ों के तनों में रहते हैं। वन डे, एक दिन, ए बिग स्टॉर्म केम, स्टॉर्म होता है तूफान, ठीक है, और बिग क्या होता है? बड़ा, और एक। हमारी स्टोरी से इंग्लिश सीखने का फ़ायदा ये है, हम हर एक वर्ड का जो क्या है इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी में अर्थ क्या है सब कुछ समझाते हैं। वन डे, एक दिन, ए बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, केम आया, एंड ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे टू फाइंड शेल्टर, ठीक है, एंड और, ठीक है, ऑल सभी, ठीक है, द बर्ड्स पक्षी, सभी पक्षी, फ्लू होता है उड़ना, ठीक है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म में आया है उड़ गए, ठीक है, या उड़कर चले गए। अबे मतलब फ्लू उड़े और अबे दूर, उड़कर चले गए, उड़कर चले गए। टू फाइंड, फाइंड क्या होता है? खोजने या ढूंढने, ढूंढने। शेल्टर, शेल्टर होता है शरण, शरण या आश्रय, ठीक है, शरण या आश्रय। बट पीप बाज टू स्केर्ड टू फ्लाई फार, ठीक है, टू स्केर्ड टू फ्लाई फार, ये निगेटिव कंडीशन में यूज होता है। बट लेकिन, और कैसे होता है मैं बताता हूँ। लेकिन पीप बाज टू स्केर्ड, पीप इतना डर गया था, इतना, स्केर्ड होता है डरना, ठीक है, और टू इतना डर गया, गया था, टू फ्लाई फार,
कि वह उड़ न सका, वह उड़ न सका, वह इतना डर गया था कि वह उड़ न सका। ठीक है, अब ये फ्लाई क्या है, इन्फिनेटिव है। ये जो फ्लाई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है और ये फ्लू क्या है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, समझे। ही, वह। अब ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसके लिए भी मैं वीडियो डाल दूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इनको सब चीज़ को समझाऊंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा जिससे कि आप सेंटेंस में वर्ब का यूज कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। ही हडल्ड, ही वह, हडल्ड होता है सिमटना, डर के मारे जो सिमटते हैं। ही हडल्ड, अब हडल क्या है, यहाँ तक होता तो ये प्रेजेंट है, अब ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, V2 है। ठीक है, प्रेजेंट होता तो सिमटना कहते, सिमट गया। ही हडल्ड, वह सिमट गया। इन हिज नेस्ट, इन में। ठीक है, हिज अपने और नेस्ट घोंसले, वह अपने घोंसले में सिमट गया। शेकिंग, शेकिंग होता है, शेक होता है हिलाना या कांपना, शेकिंग कांपता हुआ, कांपता हुआ। ठीक है, एज द विंड ग्रू स्ट्रोंगर, एज, एज का अर्थ होता है जैसे जैसे या जैसे, एज जैसे जैसे, जैसे जैसे, विंड, विंड होती है हवा, जैसे जैसे हवा, ग्रू बढ़ी, ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है, ये रहता है ना GROW, ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू। एज जैसे जैसे, द विंड हवा, ग्रू स्ट्रोंगर, ग्रू स्ट्रोंगर मतलब तेज हुई, तेज हुई। ठीक है, अब स्ट्रोंगर यहाँ तेज के अर्थ में आ गया, हवा है तो मजबूत तो होगी नहीं, तेज हुई। पीप सा ए बेबी बर्ड। ठीक है, पीप सा, पीप ने, पीप सा, सी की सेकंड फॉर्म है, पीप ने सा देखा। ठीक है, अगर ये सी होता तो क्या होता, देखना, पर सा है देखा, घटना पहले ही हो चुकी है। पीप सा ए, एक वर्ड, पक्षी, एक बेबी बर्ड मतलब छोटा पक्षी या शिशु पक्षी, शिशु पक्षी। ठीक है, पीप ने क्या देखा, एक छोटा पक्षी देखा। पीप सा ए बेबी बर्ड, पीप ने एक छोटा पक्षी देखा या शिशु पक्षी देखा। स्टक ऑन द ग्राउंड बिलो, स्टक फंसा हुआ, स्टक होता है फंसा हुआ। ऑन द ग्राउंड बिलो, नीचे धरातल पर, धरातल पर या जमीन पर, जमीन पर। पीप ने क्या देखा, एक छोटा पक्षी फंसा हुआ, स्टक होता है फंसा हुआ, ऑन द ग्राउंड कहाँ, जमीन पर। विदाउट थिंकिंग, विदाउट होता है बिना, थिंकिंग सोचे हुए, विदाउट का मतलब होता है बिना, विदाउट थिंकिंग, बिना थिंकिंग सोचे हुए, सोचे हुए। पीप फ्लू डाउन थ्रू द रेन एंड विंड, बिना सोचे हुए जो पीप था, पीप फ्लू डाउन, फ्लू डाउन मतलब बह गया, बह गया। ठीक है, या उड़ गया, उड़ गया। थ्रू द रेन एंड विंड, थ्रू मतलब के साथ, थ्रू के साथ या बीच से, बीच से। रेन और विंड बारिश और, बारिश और हवा, बारिश और हवा के बीच से उड़ गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, पीप फ्लू डाउन, पीप उड़ गया। थ्रू द रेन एंड विंड, बारिश और हवा के बीच से। द बाटर, द बाटर केयरफुल्ली पिक्ड अप द बेबी बर्ड,
द वाटर पानी ने केयरफुल्ली होता है सावधानी से पिक्ड अप उठा लिया, पिक होता है उठाना या चुनना, पिक्ड अप उठा लिया, द बेबी बर्ड छोटे पक्षी को एंड ब्रोट इट टू सेफ्टी और ब्रोट ले आया इट टू सेफ्टी उसे सुरक्षित ले आया। द स्टॉर्म पास्ड, स्टॉर्म होता है तूफान, द स्टॉर्म पास्ट मतलब बीत गया, द स्टॉर्म तूफान बीत गया, ठीक है। पास्ट बीत गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये पास होने वाला, ये पास होना, सफल होना या फिर बीतना या गुजर जाना। एंड पीप फील्ड प्राउड और पीप ने गर्व, प्राउड होता है गर्व, फील्ड महसूस किया, पीप ने गर्व महसूस किया। ही हैड बीन स्केयर्ड, डर चुका था। ही हैड बीन स्केयर्ड होता है डरा हुआ, ठीक है। हैड के साथ बीन आया है तो पास्ट में है, ठीक है। वो किसी के द्वारा डर गया था, ठीक है। ही हैड बीन स्केयर्ड, हैड बीन आया है, ठीक है, बीन आया है और स्केयर्ड आया है, तो यहाँ क्या है, ये पैसिव में है, किसी के द्वारा डराया गया था, ठीक है। और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट भी हो गया, ठीक है। ही हैड बीन स्केयर्ड, वह डर गया था, वट हिज ब्रेवरी, बट लेकिन हिज उसकी, ठीक है, ब्रेवरी बहादुरी, बट लेकिन हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी ने हेल्प्ड सेव हिज लाइफ, हेल्प्ड मदद की, हेल्प होता है मदद करना और हेल्प्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का, ठीक है। हेल्प्ड मदद की, सेव हिज लाइफ बचाने में हिज लाइफ उसकी जान, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए सब्सक्राइब के साथ, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हमारा मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।